हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का 3.3। इसके कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसके मेन तथ्य हैं उसको हम जानकारी लेंगे और उसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी पिछली एक्सरसाइज मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गए थे, इसमें चूज द करेक्ट आंसर, तो मैंने जो पिछली वीडियो है उसमें आपको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं 3.3 के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तथ्य हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, पहला है, इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत कंपलसरी है। पहला बोला है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। हिंदी में बोलते हैं इसको भाई आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, क्या होता है भाई ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त? देखो, इसका सीधा सा मतलब है, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्तन। यहाँ परिवर्त हिंदी में ही बता रहा है। जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 3 5 √3 और 5 0 माइनस का 1/5। ये जो हमें मैट्रिक्स दिया है, इसको यदि हम परिवर्त कर दें, परिवर्त का मतलब होता है इसको फिर हम डैश से प्रदर्शित करते हैं, या डैश लगा के इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, पहचानते हैं। तो जो रो होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। 3 5 ये रो था फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, तो ये किससे चेंज हो जाएगा? √3 5 में। ये देखो 0 माइनस का 1/5, तो ये हमें हमारा परिवर्त मिल गया। यानी किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स को यदि हम रो को कॉलम में बदल दें, यदि कॉलम में हो तो रो को चेंज कर दें, तो जो आव्यूह बनता है, जो मैट्रिक्स बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, इतना समझ में आया? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स यानी हिंदी बोलते हैं आव्यूह का परिवर्तन। कोई भी गिवन हमें मैट्रिक्स से, चाहे ये ले लो सपोज, और समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। मैट्रिक्स ले लो, सपोज करो ये आपने मैट्रिक्स ले लिया। क्या ले लिया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज करना है इसको। तो जो ट्रांसपोज जब करते हैं तो ए में, ए डैश में कन्वर्ट हो जाता है, ए डैश से प्रदर्शित होने लगता है। ठीक है, ए डैश हम लगा देते हैं, यानी इसका परिवर्त जो रो होगा वो कॉलम में बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो इसका रो कॉलम में चेंज हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसका जो परिवर्त हुआ है, आव्यूह का परिवर्त, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। ये कितने भाई? 1 2 3 3 × 3 का ऑर्डर है, इसकी कोटि क्या होगी? 3 × 3। ठीक है, ये तो मैंने बताया है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त। सेकंड है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इस पे फॉलो करती है, लागू करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। क्या बोलते हैं? परिवर्त आव्यूह के गुण और धर्म। देखो भाई क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज जो होती है, इसके कुछ अपने गुण होते हैं, धर्म होते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी, वो मैं आपको बताऊं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, समझो, देखो ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। सेकंड बोला है के का ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश। ठीक है, वेयर के इज
एनी कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड है भाई, थर्ड हमें दिया है ए प्लस का बी, ए डैश प्लस का बी डैश। फोर्थ दिया हमें, यही समझा देते हैं भाई, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ हमें दिया है भाई ए बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश और बी डैश और ए डैश। अब देखो इनको मैं समझा रहा हूं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह के गुण और धर्म। इसका कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त करते हैं यानी ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, ए डैश। क्या आता है भाई, अभी मैंने बताया था। सपोज यहाँ मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे रहा हूँ। कोई मैट्रिक्स दिया है मैंने, समझो ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 3 ऑर्डर 3 का मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। यदि इसका हम डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए डैश। ए डैश जब निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका डैश निकल गया। क्या होगा, परिवर्त निकल गया, इसका ट्रांसपोज निकल गया। यदि इसका भी हम ट्रांसपोज निकालें, इसका भी हम रिपीट ट्रांसपोज करें या परिवर्त करें तो वो हमें किसके इक्वल मिलना चाहिए, ए के बराबर आ जाता है। इसकी ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है भाई एक नंबर का, देखो चेक करते देते, इसका भी हमने एक बार और डैश किया, क्या इसका एक बार और ट्रांसपोज किया। पहले ऐसे हमने ए मैट्रिक्स दिया था, उसको ट्रांसपोज किया तो ये आया। अब इसका एक बार मतलब अगेन यदि ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। देखो भाई कैसे करेंगे, फिर बदल देंगे हम 1 2 3, इसको लिख देंगे हम 1 4 7 और 2 5 8 और 3 6 9। देखो भाई ये आ गया, किसके इक्वल में आ गया, ए के इक्वल में आ गया। देखो आप कोई भी ए मैट्रिक्स दिया था हमने, उसको ट्रांसपोज किया तो ये आया, इसको रिपीट अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो वो किसके इक्वल में आ जाता है, ए के इक्वल में आ गया। देखो भाई ए डैश ए का होल डैश इक्वल टू ये किसके बराबर है, ए के। तो पहली प्रॉपर्टीज हमें यही शो कर रही है, यही बता रही है, ठीक है। यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं या परिवर्त करते हैं, ठीक है, तो उसका अगेन ट्रांसपोज जो होगा उसको किसके इक्वल में आ जाएगा, ए के इक्वल में आ गया, ठीक है भाई। सेकंड कंडीशन हमें, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं भाई, एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि के और ए, ठीक है, के कांस्टेंट है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो के बाहर निकल जाएगा, ए का ट्रांसपोज बेसिक, जहां वेयर के इज अ एनी कांस्टेंट, जो के जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अपना कोई अचर राशि होगी, ठीक भाई। तो देखो ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा समझा के। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई नंबर आप ले लो भाई, जैसे हमने नंबर लिया के, ये बाहर है, ये लिया 2 4 6 9, ठीक है। और ये समझो के है और ये ए है, क्या कैसे बताऊं मैं आपको, ये समझो ए है, ए हमें कोई मैट्रिक्स दिया है 2 4 और 9 5, ठीक है। के ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। यदि हम इसका परिवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पूरे का के ए का परिवर्त निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 6 9, रो का कॉलम में चेंज कर दिया मैंने, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। यदि इसको एक कंडीशन और लिखेंगे तो फिर के हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, इसका हमने के कोई समझो कांस्टेंट है, ये अंदर मल्टीपल भी कर दिया हमने, के 2k हो जाएगा, ये 2k 9k, ये के, तो के बाहर निकल जाएगा तो भी ये क्या जाएगा 2 9 6 5, ठीक है। यानी इसका परिवर्त करने के मदद, इसको हम परिवर्त करते हैं, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए के परिवर्त वैसे का वैसे रहेगा। इसका परिवर्त क्या होगा भाई, ये किसके बराबर होगा हमारा, ए के इक्वल होगा, किसके होगा, ए के परिवर्त के। इसको हम परिवर्त करेंगे, यदि ए डैश इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 6 9 5। देखो ये आ गया ना ये, तो ये कंडीशन हमें सेकंड बता रही है, ठीक है। अब अगला बोला भाई a प्लस बी, क्या बता रहा है, चलो थोड़ा a प्लस बी, थर्ड कंडीशन है हमारी a प्लस बी का परिवर्त इक्वल टू
ए डैश प्लस का बी डैश, मतलब ए का परिवर्त प्लस बी। यदि जो ए प्लस बी का यदि हम दोनों को ऐड करके परिवर्त निकाल लें, वो जो परिवर्त होगा ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। देखो कैसे, बुक से हट के बता रहा हूँ भाई मैं आपको, अपने एक्सप्लेन मतलब सपोज करो, माना क्या करो, सपोज करो कि ए इक्वल टू हमें दिया है कुछ भी मान लो एनी नंबर, ठीक है। इक्वल टू मान लेते हैं हम 8560 और बी इक्वल टू कितना दिया हमें 7095, ठीक है 7095। चेक करके देखते भाई ए प्लस बी का, तो दोनों को पहले ऐड करके देखेंगे, ए प्लस बी करेंगे, क्या करेंगे भाई ए प्लस बी, यानी 8560 प्लस है तो प्लस लगाया, बी क्या है हमारे पास में 7095, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज इतना एक्सप्लेन कोई करता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप कुछ चीज भूलो नहीं, बिल्कुल बराबर समझ में आएगी किससे क्या हुआ। ए प्लस बी हमने भाई ये जब किया तो देखो 8 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, 5 में 0 जोड़ेगा तो 5 रहेगा, 6 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 0 में 5 जोड़ेंगे 5। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे ए प्लस बी का हमने ट्रांसपोज किया तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्त किया तो रो को कॉलम में बदल जाएगा 15 5, ठीक है 15 5, फिर ये भी कितना हो जाएगा 8 7 15 5 बराबर है भाई, ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 15 5 और ये भी 15 5। ये हमें इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज मिला है, ठीक है। अब यदि हम अलग अलग करके भी इन दोनों को ट्रांसपोज करके ऐड करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। देखो भले आप ए का ट्रांसपोज देखो भाई, ए का ट्रांसपोज हमने क्या निकाला था, ए का ट्रांसपोज देखा, ए का ट्रांसपोज देखना, परिवर्त करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में वहीं से देखो रो है तो कॉलम बन जाएगा 8560, ठीक है। बी का परिवर्त देखेंगे भाई, बी का परिवर्त क्या हो जाएगा हमारे पास में 7095। अब इन दोनों का ऐड भी करेंगे तो ए का डैश प्लस बी का डैश, देखते हैं भाई आता है कि नहीं, ठीक है। जोड़ेंगे इनको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 15 भाई, 0 क्या 6 कहाँ पे आया, 6 तो था ही नहीं भाई, था किसी में 6 हमने फिर यहाँ 6 था तो ये कैसे हो जाएगा 8 5 8 7 5 का 5 15 0। अब इसका परिवर्त देखेंगे भाई कितना हो जाएगा, ये 8 पहले से पहला जुड़ेगा और ये कितना है 5 है, क्या ट्रांसपोज किया 8560 और बी का 770 होगा। देखो इसका हमने यहाँ पे गलत किया, कितना होगा 70, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा 70 और 95, कितना होगा भाई 95। यदि कहीं मिस्टेक होती तो क्वेश्चन वैसे ही बोलने लगता है। अब देखो ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 8 और 7 15, पहले में पहला जोड़ा, दूसरे 9 और 6 कितना हो जाएगा ये भी 15, 0 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 और 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। देखो भाई आया ना, देखो मैंने a प्लस बी का पूरा परिवर्त किया, मतलब पूरे का ट्रांसपोज किया तो ये मुझे यहाँ पे मिला। और यदि मैंने डिफरेंट यानी a का ट्रांसपोज अलग निकाला, b का ट्रांसपोज अलग निकाला तो भी क्या मिला, यही मिला ना। देखो इसमें कोई डिफरेंट है तो वो ही यहाँ पे बोला है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है होल ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। यदि a प्लस बी करके भी निकालेंगे का होल ट्रांसपोज निकालेंगे या डिफरेंट निकालेंगे तब भी सेम आएगा, ठीक है भाई, समझ में आया। अगला बोला है हमें 5वें नंबर चौथे नंबर का, ठीक है भाई। चौथे नंबर पे क्या बोला हमें, समझा रहा हूं मैं आपको डिटेल में, इधर पे बोला है ए डॉट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी के डैश बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। देखो भाई कैसे, यदि ए और बी का ट्रांसपोज जो है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के मल्टीपल के इक्वल होता है। कोई एनी नंबर ले लो, अभी आपकी मर्जी से ले लेना, कुछ यहाँ से चेक भी कर लेना। समझो ए हमें दिया है, छोटा ही ले लेते हैं, कुछ भी ए ले लेते हैं भाई हम 4397, ठीक है। बी ले लेते हैं 6085,
ये हमने क्या ले लिया भाई, ए और बी के लिए हमने सपोज किया, ये माना है, क्या है, तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता रहा हूं कि हमने अपने मन से जो लिए हैं, ठीक है, लेट किया है इनको। तो इन दोनों को मल्टीपल करके देखेंगे भाई, क्या करेंगे, मल्टीपल का रो का कॉलम में क्या करेंगे, ये निकालेंगे ए बी, क्या हमारा 4 3 9 7, और ये कितना है 6 0 8 5। मल्टीपल कैसे करते हैं भाई, जैसे करते आ रहे थे हम, 4 पहले रो का इसमें होगा तो 4 6 जा 24 प्लस 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 3 8 जा 24। ओके, अब इसका इसमें करेंगे, 4 का 0 में होगा तो 0 ही, 3 का 5 में होगा 15। मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है। 9 का हमने 6 में किया, 9 6 जा 54, और 7 का 8 में होगा तो 8 7 जा 56, कितना हो जाएगा 56। अब इसका इसमें करेंगे, 9 का 0 करेंगे 0, 7 का 5 में होगा 7 5 जा 35। 8 करके देखते हैं भाई, ए बी कितना आ रहा है, 4 4 का 8 2 2 4 48 होगा, ये 15 होगा हमारा, 5 6 और 5 4 और 6 हो जाएगा 0 0 का 10 10 का 0 कैरी आया 1 5 5 10 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 1 1 0, ठीक है। इसको 35। ये हमें क्या मिला अभी, ए बी, क्या मिला ए बी। अब ए बी का ट्रांसपोज देखेंगे भाई, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसको हम रो को कॉलम बनाए तो 48/15, और इसको देखेंगे 110 बाय, ये देखा तो ये हमें इसका ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है, ये हमें इसका ट्रांसपोज। अब चेक करेंगे यदि बी डैश और ए डैश का ट्रांसपोज इन दोनों के इक्वल आता है या नहीं है, ठीक है। यहाँ थोड़ा क्लियर कर देते हैं, यहीं पे करवा देते हैं, आप इतना क्लियर करके देखो भाई, चेक कर लेंगे हम। यहाँ जो बोल रहा है ए बी का जो हम दोनों को मल्टीपल किया उसका हमने ट्रांसपोज किया, यानी ट्रांसपोज के लिए हमने ये साइन मतलब डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो वो ये आया भैया, अब देखते हैं बी और ए का आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बी क्या है हमारे पास में, बी का डैश निकालेंगे भाई, बी डैश निकालेंगे मतलब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो रो जो है कॉलम में बन जाएगा, रो जो है कॉलम में, तो 6 0 और 8 5 जो रो था जो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ए का निकालेंगे भाई, ए ये हमारे पास में, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, परिवर्त क्या होगा 4 3 9 और 7, ठीक है। अब इन दोनों का भी हम है ना प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, बी डैश और ए डैश इक्वल टू, बी का क्या था भाई 6 8 0 5, एंड ए का क्या दिया हमें, ए का है भाई 4 9 3 7। हमने चेक देखो, ए बी का हमने मल्टीपल करके उसको हमने ट्रांसपोज चेक निकाला। अब बोला हमने बी और ए का ट्रांसपोज, तो दोनों का हम चेक कर रहे हैं भाई, देखते हैं आता है नहीं आता है इक्वल। तो बी डैश और ए डैश मल्टीपल करेंगे 6 का, ये वाले रो का इस वाले कॉलम में 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, ठीक है भाई। 6 का इसमें होगा 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 7 8 जा 9, कैसे आ गया भाई 4 9, हाँ है ना 9, तो यहाँ भी था, देखेंगे इसका इसमें किया 6 24 24, 6 9 जा 54 और 8 7 जा 56, ठीक है भाई। अब इस वाले रो का इसमें करेंगे, 0 का 4 में हुआ तो 0, 5 का 3 में होगा 15, और अब इसका इसमें करेंगे तो 0 और 5 का 7 में होगा 35। तो बी डैश और ए डैश इक्वल टू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 0, ये जो होगा अपना 15 और इसको जोड़ेंगे 35। देखो भाई बी डैश ए डैश किसके, इन दोनों के होल ट्रांसपोज के इक्वल आया। तो ये सब हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको माइंड में इनके बगैर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 5 नंबर में भी आते हैं, इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बढ़िया समझ के पढ़ना भाई, पूरा प्रैक्टिस करना है। मैथ्स से घबराओ नहीं, मैथ्स को गले लगाओ, उससे बात करो तो मैथ्स खुद ब खुद, जैसे कहीं मिस्टेक होती है तो क्वेश्चन खुद बोल जाता है कि मुझे कहीं ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही आप भी बिल्कुल दिल लगा के पढ़ाई करो और टॉप करो बराबर, ठीक है। अब इसकी हम अगला आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई भाई, अभी और भी है। देखो
इसका नेक्स्ट है भाई, कुछ चीज और है समझने के लिए। पांचवी जो दी है सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, क्या है, दोनों मैट्रिक्स है ये। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सममित आव्यूह, हिंदी में क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह और विषम, सममित आव्यूह, विषमित आव्यूह, सम्मित और विषमित आव्यूह। अब भैया सम्मित और विषमित आव्यूह क्या होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। समझो, आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया है, आपको एक कोई मैट्रिक्स दिया है, √3 2 3 2 -1 और -2, ठीक है, 3 -1 और 1। बुक से भी लिख सकते हो, अपने आप से भी देख के कुछ बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एलिमेंट चेंज कर दिए, ठीक है, एलिमेंट चेंज कर दिए। बुक में 9.5 था और यहाँ पे 1 था, मैंने एलिमेंट चेंज किए। अब भैया ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब जो होता है, जो भी मैट्रिक्स होता है, ये हमें मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, 3 × 3, इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त निकालते हैं, तो वो भी किसके, ए के इक्वल में ही आता है, ए के इक्वल में आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई चेक करके देखते हैं, यदि इसका ट्रांसपोज करें हम, ट्रांसपोज हमने जब किया तो रो को हम क्या बता देंगे, कॉलम। तो देखो ये √3 2 और 3, ये वाले रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में हमने चेंज कर दिया। इसका परिवर्त ट्रांसपोज का मतलब यही होता है, ट्रांसपोज किया हमने, इसका क्या किया, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज किया जब हमने, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा वो किसमें, वर्टिकल में चेंज हो जाएगा, यानी जो लाइन में था वो किस में बदल जाएगा, स्टैंड में बदल जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे भी समझाऊं, कैसे समझाऊं आपको, जैसा भी समझना है, गांव की भाषा में समझाता हूँ भाई, शहरी भाषा में समझाता हूँ, समझ लो हिंदी और इंग्लिश इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -1 -2 और 3 -1 और 1। देखो भाई, अब ये वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स में आपको कोई डिफरेंट दिख रहा है, हमने इसका ट्रांसपोज किया, रो को हमने कॉलम में बदल दिया। देखो भैया, √3 2 और 3, इसको देखा 2 -1 और -2, ये 3 और -1 और 1, यानी हमने ए को ट्रांसपोज किया, ठीक है, तब भी वो ए के इक्वल आ गया। क्या आ गया भाई, देखो ए डैश इक्वल किसके इक्वल में आ गया, ए के, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई, सममित आव्यूह बोलते हैं। जो यदि कोई मैट्रिक्स को हम चेंज करें और वापस उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो एक के इक्वल आ जाए, मतलब मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह। अब होता है भैया विषमित आव्यूह। क्या होता है, विषमित आव्यूह। तो वो क्या होता है, आप देखो, यदि कोई हमने मैट्रिक्स चेंज किया, क्या भाई, कोई मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स लिया, क्या लिया, सपोज करो मैट्रिक्स आपको, यानी हाँ, यानी इसका जो हमने कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू कितना दिया है, समझो ये हमारे पास ए आई जे है, क्या है, ए आई जे। इसको ट्रांसपोज करने के बाद में, मतलब इसको ट्रांसपोज हमने किया तो जो परिवर्त आएगा वो इसके इक्वल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए जे आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोज इसके इक्वल में आ जाएगा। समझ में आया इतना। अगला बोला है स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषमित आव्यूह क्या होता है। यदि हमने कोई मैट्रिक्स लिया, समझो मैट्रिक्स है हमारे पास में, ये होगा 0 E F और
के और 0 डी और एम एल और 0। भैया ये मैंने सब बुक से हटके मैंने आप लिया है, ठीक भाई। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कोई, इसका हम चेंज ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज इसका जब हम निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, परिवर्त करेंगे। क्या करेंगे? परिवर्त जब करेंगे तो परिवर्त भैया परिवर्त करेंगे तो जो रो है वो किसमें चेंज हो जाता है? कॉलम में। देखेंगे 0 ई एफ माइनस का के 0 और डी माइनस का एम माइनस का एल और 0। जब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ए डैश इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है इसमें? माइनस हमने कॉमन ले लिया भाई, तो कितना बचेगा? 0, ये के, ये एम, ये माइनस का ई 0 माइनस का था तो किसमें माइनस कॉमन आ गया इसमें से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का ये एल माइनस का एफ और माइनस का डी इक्वल टू 0। देखो अब इस वाले इसमें और इसमें कोई डिफरेंट सॉरी हाँ, ये किसके इक्वल में आ गया भाई? माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस जब कॉमन लिया इसमें तो किसके इक्वल में आना चाहिए? ए के इक्वल में, यानी 0 के इसका ट्रांसपोज करने के बाद में किसके इक्वल में आना चाहिए? ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकला, ये तो क्या निकला? ट्रांसपोज। तो ए के इक्वल में क्या आना चाहिए? मतलब इसका ए डैश इक्वल टू किस में आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस में जो वैल्यू आती है, माइनस में जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? विषमित आव्यूह। ए डैश किसके इक्वल में होता है? माइनस के इक्वल में होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विषमित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या हुआ, एलिमेंट्स चेंज किए थोड़े, यानी बी डैश जो किसके इक्वल में आया? माइनस का ए डैश, एक की वैल्यू 0 के 0 ट्रांसपोज निकाला। ये तो मैंने क्या निकाला भाई? ट्रांसपोज आया, माइनस कॉमन लिया, ये था हमारा ट्रांसपोज, तो ये हो गया था 0 के एम 0 ई ट्रांसपोज को हमने कन्वर्ट किया। हाँ, तो जो माइनस में आया, लेकिन माइनस में हमें ये मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? माइनस करके ये मिलना चाहिए, तो 0 इसको रो का कॉलम में बदला। ये तो ट्रांसपोज को चेंज किया हमने, ए को चेंज नहीं किया भाई। किसको नहीं किया? ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज ही है, हमने ए को चेंज कन्वर्ट, हमें तो ए दिखाना था, क्या दिखाना था? ए, तो माइनस ए के इक्वल में आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं स्न्यू मैट्रिक्स। यानी जो भी ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के इक्वल में आएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्न्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अगला देखो। थ्योरम है भैया, अब एक थ्योरम है प्रमेय, एक थ्योरम है। इसमें भैया इंपॉर्टेंट है बहुत, ये थ्योरम लिखने को नहीं आती है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत बड़े नंबर में आता है भाई। ठीक है, थ्योरम है हमारा, यदि a इक्वल टू 1/2 a प्लस a का डैश और प्लस 1/2 a माइनस a का डैश, यानी ये थ्योरम जो है, यदि हम कोई मैट्रिक्स लें प्लस उसका ट्रांसपोज लें और 2 से डिवाइड करें, प्लस ये सममित आव्यूह को शो करता है। यदि ए कोई मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज को ऐड करें तो वो प्लस में आए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि कोई हम मैट्रिक्स लें और जो इसका एक माइनस में एक प्लस में, ये किसको शो करता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह को। किसको? सममित आव्यूह को बताता है, प्लस में बताता है। ठीक है, और ये माइनस वाला किसको बताता है? विषमित आव्यूह को। विषमित आव्यूह को बताता है, हमें पता। ठीक है, मतलब हमें पता लग जाता है कि विषमित आव्यूह है। ठीक है, इन दोनों का 1/2 से डिवाइड करने को किसके इक्वल में आना चाहिए? ए। ये इस थ्योरम का, ठीक है, ये इस थ्योरम का कहना है भाई। अब विषमित आव्यूह को क्या बोलते हैं? न्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ठीक है भाई, सिमेट्रिक में। अब इसको मैं सॉल्व भी करवाता, लेकिन
ठीक है। थ्योरम सॉल्व करने के लिए नहीं आती, इस पे एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको सॉल्व अभी जैसे मैंने सारे जितनी भी चीज बताई आपको बिल्कुल क्लियर करके सॉल्व करके बताई है, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ना लिखने में नहीं आती, खाली इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आता है तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको भी पूरा कंप्लीट किया है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अभी लेटेस्ट वीडियो हो तो आपको आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे फटाक से मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के बड़ा इजी एक्सरसाइज है भाई। ठीक है, पहला दिया फाइंड द ट्रांसपोर्ट, क्या बोला है क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द ट्रांसपोज फाइंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ each of the following मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, परिवर्त करना है। ठीक है, मैट्रिक्स के मेथड से। पहला हमें क्वेश्चन दिया है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट बहुत इजी है भाई, 5 दिया, पहले 1/2 दिया है और माइनस का 1 दिया है। ठीक है, सेकंड है इसका 1 माइनस का 1 2 3 2 और 3। थर्ड दिया है भाई, थर्ड हमें दिया है माइनस का 1 5 6 √3 5 6 और 2 3 माइनस का 1। परिवर्त कर दो भाई, परिवर्तन ट्रांसपोज कर दो इसका। ये देखो क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज, इसको ए इक्वल मान लेते हैं, मैट्रिक्स है ना 5 1/2 और माइनस का 1, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो कॉलम में तो रो में चेंज कर देंगे, 5 1/2 और माइनस का 1। ठीक है, इसको देखेंगे सेकंड को, सॉल्व कर रहे हैं इसे। ठीक है, ट्रांसपोज करना है इसका, लिख दें ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज यानी परिवर्त। ठीक है भाई, परिवर्त करने पर इसको देखेंगे, इसको भी एक इक्वल मान लेंगे, क्या है भाई 1 माइनस का 1 2 और 3। थर्ड दिया हमें, थर्ड इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक ट्रांसपोज के लिए ये कॉमन ये डैश लगा देते हैं हम, जो रो था वो कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, 2 और 3, ये रो था कॉलम में बदल गया, ये रो था कॉलम में बदल गया। थर्ड में देख लो भाई, डायरेक्ट बदलते हैं ए डैश। ठीक है, रो को कॉलम में कर देंगे तो -1 5 6 √3 5 √3 5 6 2 3 और माइनस का 1। ये इनके आंसर मिल जाएंगे भाई, थे ना। पहले का ट्रांसपोज ये होगा भाई, दूसरे का ये होगा और तीसरे का ये होगा। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया इसको हमने, रो को कॉलम में बदल दिया, इसमें भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला देखो, समझ में आया, कुछ नहीं, ट्रांसपोज करना है हमें, परिवर्त करना है। ठीक भैया, आप का बहुत इजी एक्सरसाइज है। सेकंड हमें दिया है क्वेश्चन सेकंड, इफ ए इक्वल में दिया हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, माइनस का 1 2 3 और 5 7 9 माइनस का 2 1 1। ठीक है, और बी इक्वल में दिया है, एंड करके बी इक्वल में दिया हमें, क्या दिया है भाई माइनस का 4 1 माइनस का 5 और 1 2 0 1 3 1। They verify that, then verify that यानी क्या बोला है, then verify that, सत्यापित करना। वेरीफाइड इसका मतलब होता है कि सत्यापित करना। हमें फर्स्ट कंडीशन दी है इसकी, हमें a प्लस का b का होल डैश और a का डैश प्लस b का डैश। देखो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी, उसे मैंने क्या बोला था, इन दोनों का हम यदि ऐड करके उसका डैश निकालेंगे तो a डैश और b डैश के इक्वल आ जाएगा। देखो भाई, a का यदि हम निकालेंगे पहले a प्लस
बी का डैश, यहाँ से सॉल्व लिख देना भाई, ठीक है। ए का कितना है हमारे पास में, ये दिया माइनस 1 2 3 5 7 9 और माइनस का 2 1 1, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। बी की वैल्यू क्या दी है हमें, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 और 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई। देखो ऐड माइनस 1 में माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ये 2 प्लस का है, ये 2 1 3 हो जाएगा, ये 3 में से 5 है क्योंकि माइनस की इसके आगे क्या लगा माइनस, तो माइनस बचेगा माइनस का 2, 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 कितना रहेगा, 9 और 0 9 ना होगा भाई, 9 9 का 9, ठीक है। इसको देखेंगे माइनस 2 में से 1, क्योंकि माइनस का और ये प्लस का है तो ये माइनस 1 बचेगा, 1 में 3 जोड़ा तो ये 4 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2। इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, क्या कर देंगे, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला है, जो रो था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा माइनस का 5 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा 6 9 9 माइनस का 1 4 2। देखो a प्लस बी का हमने ऐड किया, उसका ट्रांसपोज किया तो ये हमें मिला। अब देखेंगे क्या देखेंगे भाई, ए का डैश बी का ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हम निकाल के देखेंगे, ए का परिवर्त और बी का, पहले ए का परिवर्त देखेंगे भाई, क्या हो गया, ए का परिवर्त हम देखेंगे, ए का परिवर्त क्या मिलेगा हमें, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देंगे, रो था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, रो था जो कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो देखो भाई माइनस का 1 2 3 और 5 7 9 माइनस का 2 1 1 2 1, मैंने क्या किया भाई, ये ए दे दिया था हमने, इसका जो रो था उसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इसके रो को ये वाला था 5 7 9 तो कॉलम में आ गया, माइनस का 2 1 1 इसको भी हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमारे पास ए डैश मिल गया। अब बी देखते हैं भाई, बी डैश मार्कर को चेंज करते हैं, इंक खत्म हो गया भाई उसका। बी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू दी है हमें माइनस का, अब बी को देखो रो का कॉलम बना लेते हैं, तो माइनस का 4 और ये 1 माइनस का 5, इसको देखते हैं 1 2 0 और 1 3 1, ये हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर लिया, किसका, ए का और बी का, हमने भाई ये का ट्रांसपोज यहाँ ले लिया, बी का ट्रांसपोज यहाँ कर दिया डायरेक्टली। अब देखते हैं क्या बोला था क्वेश्चन में, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए, यानी इसके दोनों के परिवर्त के बराबर होना चाहिए, ये परिवर्त इस दोनों के एट के परिवर्त के बराबर होना चाहिए। देखते हैं भाई, ए डैश प्लस का बी का परिवर्त इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस का 1 5 2 2 7 1 3 9 1, प्लस भाई बी का ट्रांसपोज देखेंगे क्या है, ये बी का है तो माइनस का 4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1, दोनों को ऐड कर देंगे भाई, ए का डैश प्लस बी का डैश, माइनस 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब इसको देखें, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 7 में 2 जोड़ा तो 9, 1 में 3 जोड़ा तो ये 4, यहाँ पे 9 कैसे आया था भाई, फिर कहाँ पे, नहीं ठीक तो आ रहा है, ठीक आया है ना। इसको देखते हैं भाई, ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है तो कितना बचेगा, 5 है तो कितना बचेगा माइनस का 2, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा, कितना रहेगा 9, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आया 2 आया। देखो इक्वल आ रहा है क्या दोनों, माइनस का 5 6 माइनस का 5 6 2 2 2 2, यहाँ दिया है भाई, यहाँ आ रहा है 5 6, कितना आ रहा है, ए प्लस बी माइनस का 5 6 माइनस का 1 3 4 9 माइनस का 2 9 2, यानी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम से ए प्लस बी निकाला हमने, यानी ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, बी की ये थी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो फिर यहाँ पे हमने बी की वैल्यू ट्रांसपोज की, कोई ना कोई मिस्टेक हुआ भाई, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी दिया हमने, ए प्लस बी को ऐड किया 1 2 1 5 7 9 माइनस 2 1 1, इसका दिया माइनस 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1, ऐड किया 1 माइनस का 5, ये 3 का 3, ये माइनस का 2, ठीक है, ये 6 7 2 9
और 0 में 9 जोड़ा तो 9 और माइनस का 1 4 2, इसका ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा माइनस 5 3 माइनस का 2, ठीक है। इसका ट्रांस 6 9 9, ठीक है। इसका देंगे माइनस का 1 4 2 माइनस का 1 4 2। अब इसमें भाई इसमें क्या मिस्टेक हुई, ए का डेस निकाला हमने, ए का परिवर्त कर दिया 1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 1, ठीक है। बी का देखेंगे भाई माइनस 4 1 1 माइनस का 5 1 0 2 1 3 1। अब 1 3 1 पूछा था क्या, 1 3 1, ठीक दिया। तो या फिर ये माइनस कैसे आया, ये मैच नहीं हो रहा भाई, देखते हैं एक बार और। क्वेश्चन तो गलत नहीं उतारा कुछ, क्वेश्चन हमें दिया था 1 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 1 और बी की वैल्यू दी है हमें माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 3 1 1 3 1, वो ठीक बोला था उन्होंने। तो हमने फिर से चेक करेंगे, हमने ए प्लस बी निकाला, ए की वैल्यू ये ली है माइनस का 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 और बी की वैल्यू क्या है माइनस 4 1 1, ठीक है। इसमें इसको किया माइनस 5 है 2 में 1 जोड़ा 3 3 में माइनस का 2, ये तो ठीक है, यानी ये वाला 6 ये 9 और ये 9 माइनस का 2 माइनस का 1 4 4, ठीक। इसको देखेंगे माइनस 5 रो को माइनस 5 6 माइनस 5 6 रो को हमने कॉलम में चेंज करिए ट्रांसपोज करके 1 3 2 6 9 9 और 1 4 2, ये करेक्ट है। इसको देखते हैं, वैल्यू मैच करते हैं। माइनस देखो भाई वही गलती हुई, देखो गलती एक छोटी सी गलती तो गलती होती है, एक छोटी सी गलती। देखो हमने ए की वैल्यू क्या लिखी यहाँ पे, नहीं ट्रांसपोज किया वो तो इसको ट्रांसपोज किया 1 2 3 5 7 9 माइनस का 1 2 3, बी को चेक करेंगे हम माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1, चेंज करेंगे ए का डेस बी का डेस दोनों निकल गया। ए की वैल्यू लिखी हमने माइनस 1 5, ये माइनस का 2 है भाई। देखो क्वेश्चन जब उधर जाते हैं, देखो इस ये उसमें क्या लिखा है माइनस लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है तो वैल्यू डिफरेंट आ रही। माइनस 2 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। देखो आया, ये हमने मिस्टेक हुआ था हमसे, इसकी वैल्यू में हमने माइनस नहीं लगाया था तो ये प्लस का 2 और 1 3 आ रहा था, गलत है, ये माइनस का 2 है। देखो ए के ट्रांसपोज में हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, ये मिस्टेक हुई थी। देखो भैया आया ना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल में ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही हमें देखो अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमें क्या करना था, सत्यापित करना था, सिद्ध करना था, ठीक है भाई, सत्यापित करना था, हमें वेरीफाई करना था। आया आंसर, थोड़ा समय लग गया क्योंकि मिस्टेक पकड़ा नहीं रहा था भाई, है ना, हो जाता है कभी कभी। ये ए और बी हमें गिवन है तो देन वेरीफाई, हमको इसको वेरीफाई करना, सत्यापित करना। ए प्लस बी मैंने अभी उसमें भी समझाया था आपको मैंने कॉन्सेप्ट में, ठीक है। ए प्लस बी का जो दोनों का ऐड करने के बाद ट्रांसपोज होगा वो ए के डेस प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, वही हमने किया। पहले इन दोनों की वैल्यू रखी, ए बी का ट्रांसपोज किया तो ये आया, प्लस ए का हमने इसका ट्रांसपोज ये किया, बी का ट्रांसपोज ये किया, दोनों को ऐड किया, ए का ट्रांसपोज है ना प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ये रखी, बी के ट्रांसपोज की वैल्यू ये रखी। अभी दोनों का प्लस है तो ऐड किया, माइनस 1 और माइनस का 4 कितना आएगा, माइनस का 5 और 1 कितना आएगा 6, माइनस 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 3 में से ये माइनस का 5 जाएगा क्योंकि माइनस 5 बड़ा है, 3 से माइनस का साइन है तो माइनस 2 बचा, 9 में से 0 ऐड किया तो 9 रहेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 2। देखा हमने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल में कितना आ गया, ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के क्या आया इक्वल, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक माइनस प्लस से भैया आंसर नहीं आता, बहुत मिस्टेक हो जाती है, इसलिए इसको मैथ्स बोलते हैं। और मैथ्स में यदि पूरा माइनस प्लस करेक्ट है तो कोई नंबर आपके काट नहीं सकता, ठीक है, इसमें पूरे नंबर आपको मिलते हैं भैया। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बस हुआ बना रखा है, इसमें मेहनत करो तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इफ ए डैश हमें दिया है 3 4 माइनस का 1 2 और 0 1, एंड क्या दिया भाई, एंड बी दिया हमें
क्या दिया है बी, माइनस का 1 2 1 और 1 2 3, वही देन वेरीफाई दैट, क्या बोला भाई अभी जो क्वेश्चन किया था वैसे, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट, ठीक भाई। अब वही हमें करना है, सत्यापित करना है हमें। पहला जो दिया है ए, फर्स्ट में दिया है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज। सेम वही क्वेश्चन है भाई अभी जो किया था, सेम खाली एलिमेंट चेंज हो गया है, वही क्वेश्चन सेम वैसे वैसे ही है। अब ये बदल गए हैं, वो क्वेश्चन वही है। समझ लो कैसे करेंगे इसको। अभी मैंने बताया आपको, सॉल्व किया हमने, अब नहीं होगी भाई माइनस प्लस की गलती हो गई थी, काफी समय ले लिया उसने। देखो ए प्लस बी देखेंगे, ए प्लस बी, तो ए का ए प्लस बी निकालेंगे भाई हम। ए का एलिमेंट्स, सॉरी ए डैश दिया है क्या, नहीं, हाँ भाई ए का डैश है हमारे पास में, ए का डैश यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी। देखो आप ए का डैश क्या बोला था, इस ए डैश से हमें क्या बनाना है, ए बनाना है। क्या बनाना है, ए। मैंने क्या बताया था, ए का डैश का होल डैश जब करते हैं तो किसके इक्वल में आ जाता है, ए के इक्वल में आ जाता है। बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में, जो ए का ए डैश का हम डबल डैश करते हैं तो किसके इक्वल में आ जाता है, ए के इक्वल में आ जाता है। देखते हैं भाई ये हमारा क्या है, ए का ट्रांसपोज हमें दिया है, ए का ट्रांसपोज का हम क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज करेंगे तो वही चेंज कर देंगे इसको। क्या कर देंगे हम, रो का कॉलम बना देंगे, 3 4 माइनस का 1 2 0 और 1 0 और 1, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया भैया, मैंने बताया था ए का ट्रांसपोज का, यदि एक बार ट्रांसपोज करते हैं तो किसके इक्वल में हो जाता है, ए का। तो ये हमारे क्या मिल गया, हमें ए, क्या मिला है, ए। अब देखेंगे भाई बी तो हमें नॉर्मल दिया, इसका ट्रांसपोज दिया था ही नहीं हमें। अब देख लेंगे इसको हम, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमें निकालना। सबसे पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू हमें अब क्या मिली, ये मिली, ठीक है। क्या होगा, 3 माइनस का 1 0 4 2 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, बी की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक भाई। इसको ट्रांसपोज करके डबलिंग ट्रांसपोज नहीं करना पड़ा क्योंकि इसमें हमें बी की वैल्यू दी गिवन है और यहाँ पे ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी। तो हमने बोला ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज किया तो किसके इक्वल में बन जाता है, ए का। मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी समझाया था, यदि ए का ट्रांसपोज को हम एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल में बन जाएगा, किसके बराबर बनेगा भाई, ए के बराबर बनेगा, ठीक है। तो बी की ए की वैल्यू ये हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल में होगी, ए के इक्वल में होगी, प्लस जो बी है, अब बी की वैल्यू तो हमें गिवन है ना। देखो क्या है भाई, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 2 1 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक भाई। ए प्लस बी को देखेंगे हम, ए प्लस बी कितना आएगा, ये हमारा 3 में ये प्लस का माइनस गया तो ये 2 बचेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो 1 बचेगा, 0 प्लस का 1 कितना आ जाएगा 1, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमें क्या मिला, ए प्लस बी का, हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज यानी परिवर्त करेंगे। क्या करेंगे भाई, परिवर्त जब इसका हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, डैश में कन्वर्ट हो जाता है। क्या लगा देते हैं हम, डैश में परिवर्त हो जाता है। तो देखो ए प्लस बी का हम क्या करेंगे, परिवर्त निकालेंगे। जो रो था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा भाई, रो जो होगा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो रो क्या हमारे पास में 2 1 1, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 1 1। जो रो था किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉलम में, ये 5 4 4, ठीक है। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोज कर दिया हमने ए प्लस बी का। अब देखेंगे भैया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमें चेक करना है, किसका, ए का और बी का ट्रांसपोज, हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज चेक करना है। यही कर देंगे भाई, ठीक है। बस आप कॉपी में आपको दिक्कत नहीं आना, आप कर लेना वैसे के वैसे। देखो ए का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, अब ए का ट्रांसपोज हमें गिवन है, क्या है वहां पे गिवन है। देखो ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज, ए का मतलब परिवर्त हमें क्या गिवन है भाई, ये दिया हमें 3 4 माइनस का 1 2 0 और 1, ठीक है। प्लस बी का ट्रांसपोज वो बी है भाई, हम निकाल देंगे, ठीक है। अभी हमने बी का ट्रांसपोज नहीं निकाला, समझो वहीं से बता रहा हूं मैं, जो बी था वो
क्या हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। जो बी की वैल्यू है ट्रांसपोज करने पे क्या होगा भाई, जो रो था वो कॉलम में बन जाएगा, रो था कॉलम में बन जाएगा। चलो एक निकाल देते हैं अपन बी का ट्रांसपोज। क्या भाई ये है ना, तो माइनस का 1 2 1 1 2 3, ये हमने बी का ट्रांसपोज यहाँ से निकाल दिया। ओनली बी गिवन था हमें, अब तो हमें ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमें फाइंड कर दोनों निकालना है अभी। तो बी का ट्रांसपोज क्या भाई हमारे पास में, माइनस का 1 1 2 2 और 1 3, प्लस का साइन जोड़ के देख लेंगे भाई, क्या देखेंगे, जोड़ के देखेंगे तो क्या आएगा, ये ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, देखो 4 3 प्लस का है और ये माइनस का है तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा भाई, प्लस के 4 में 1 ऐड होगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब माइनस का 1 है प्लस का 2 है कितना बचेगा 1, प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया कितना बचेगा 1, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 1 का 1 ही रहेगा, 1 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये हमें ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमें मिल गया, ठीक है। अब देखेंगे भाई क्या देखेंगे, देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल में मिल गया हमें, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यही हमें सत्यापित करना था, यही हमें वेरीफाई करना था। देखो भाई क्या आ गया हमारे पास में, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल में किसका, ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज, ये हमारे पास में हमने, ठीक है, प्रूफ कर दिया भाई, सत्यापित कर दिया भाई, ठीक है, प्रूव्ड है, ठीक है। समझ में आया, कुछ नहीं है यहाँ का। ए का मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टीज बताई थी, ए का डैश हमें गिवन है, हमें ए चाहिए तो हम इसका डबल ट्रांसपोज करेंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, ए मिल जाएगा। ये भी हमें प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई तो हमने फिर निकाल दिया, क्या निकालना था हमें, ए प्लस बी। तो हमें इसका ट्रांसपोज करने से पहले हमें ए प्लस बी की आवश्यकता पड़ी थी, हमने तो ए का ट्रांसपोज हमें पास क्या मिला, ये मिला भाई, तो हमने ए की जगह ये रखा, ठीक है, प्लस बी की जगह प्लस लगा, बी की जगह हमें क्या है, ये दोनों को ऐड किया, ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये आया, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट में निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज अलग निकाला, बी का ट्रांसपोज अलग, या ए ट्रांसपोज हमें गिवन था, बी का ट्रांसपोज करना था तो हमने ये किया भाई, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल में दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड किया है ना, दोनों को जोड़ा, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब दोनों का परिवर्तन, हमें क्या आ गया 2 1 1 और 5 4 4। देखेंगे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल में कितना आया, ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज, यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमें सत्यापित करना था, ठीक है भैया, समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। यदि वीडियो ठीक लगे तो लाइक कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब करें, क्या अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सब 12th क्लास के बच्चे बेहतरीन मैथ्स पढ़े, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखें, अगला जो कुछ बहुत इजी है, खाली आपको जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे आपको सेम क्वेश्चन है, सेकंड वाला इसी का सेकंड, ठीक है, इसी का सेकंड जो है मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है भाई, सेम कंडीशन वही है, सेकंड जो सेकंड है ए माइनस का बी का होल ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। भाई ये क्या करना है, इसमें हमने प्लस वाला सॉल्व किया था, आप ये कौन सा आ गया माइनस वाला, आप पहले क्या निकालना, जो उसके ए का मैट्रिक्स दिया ए डैश का, उसको कन्वर्ट करना है ए में, ठीक है, ए में करना तो आपको ए में कन्वर्ट करो तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए और बी से आप सॉल्व करो, उसका ट्रांसपोज कर देना, प्लस इक्वल में ए का ट्रांसपोज आपको गिवन है, बी का ट्रांसपोज कर लेना, माइनस माइनस करना, दोनों इक्वल ही आएंगे, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ भाई, ठीक है। नहीं आया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करना, ठीक है, बहुत इजी है, सेम टू सेम आप सभी क्वेश्चन वैसे ही है। अब फोर्थ दिया है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप स्वयं करना भाई। क्वेश्चन 4 अपन को दिया है भाई, क्या दिया है, ए का डैश, ए का ट्रांसपोज माइनस का 2 3 और 1 2 2 3 और 1 2, एंड बी का ट्रांसपोज कितना दिया अपन को, बी का हमें ट्रांसपोज दिया है बी इक्वल टू, ट्रांसपोज नहीं दिया भाई, ओनली बी की बी मैट्रिक्स दिया, इसका दिया ट्रांसपोज, तो बी इक्वल में हमें दिया है भाई माइनस का 1 0 1 2। तो क्या करना है, फाइंड द, क्या बोला है, फाइंड द, हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज, क्या करना भाई, ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज,
ये हमें क्वेश्चन दिया है, यदि ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू गिवन है, प्लस बी का ट्रांसपोज नहीं है, ये नॉर्मली हमें एक मैट्रिक्स दिया बी इक्वल टू, तो फाइंड द वैल्यू ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो भाई कैसे करेंगे, देखो आप इसका पूरे का कोष्टक का परिवर्त करना हमें, ठीक है, इस कोष्टक का परिवर्त करना है, मतलब a प्लस 2b को जोड़ेंगे, उसको फिर परिवर्त करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है भैया। मैट्रिक्स सॉल्व, देखो अब क्या होता है भाई, क्या होगा भाई, फिर सबसे पहले तो हमें एक की आवश्यकता पड़ेगी, क्या पड़ेगी, एक की, क्योंकि ए हमें यहाँ गिवन नहीं है, ए का ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है, एक की जब जरूरत पड़ेगी तो हमें प्रॉपर्टी से हमने देखा था, यदि ए डैश का ए का ट्रांसपोज एक बार और करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, ठीक भाई। तो हमारे पास एक ही ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये दी है, करेंगे भाई, देखो रखेंगे माइनस का 2 3 और 1 2 का ट्रांसपोज एक बार और करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज और एक बार और करेंगे, तो ये क्या होगा भैया, देखो जो रोता कॉलम बजाएगा 2 3 1 और 2 इक्वल टू ए, इक्वल टू ए, ये हमें एक ही वैल्यू मिल गई है। हमने प्रॉपर्टी में हमारा यदि ए ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज करते तो हमें क्या मिलता है भाई, ए, ठीक है, क्योंकि ए यहाँ पर गिवन नहीं है, हमको गिवन नहीं है, पता नहीं है कि ए क्या है, तो हम ट्रांसपोज को ये हमें प्रॉपर्टी में दिया था, ठीक है, हमने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे भाई, और सोल्व करेंगे आगे, देखें अब क्या मिला, a प्लस 2b, सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, a प्लस 2b, a प्लस का 2b, अब भाई a की वैल्यू क्या दी हमें, ये a की वैल्यू मिल गई हमें, तो लिखेंगे हम माइनस का 2 1 3 और 2, ये प्लस लगा तो प्लस लगाया भाई, b की वैल्यू क्या हमें गिवन में, माइनस का 1 0 और 1 2, माइनस का 1 0 और 1 2, माइनस का 1 0 1 2, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पर, कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, मैंने अभी जो बैक जो क्वेश्चन कराया था वो भी सिमिलरली ऐसे ही कराया था, ठीक है। a प्लस 2b देखेंगे भाई, क्या करेंगे हम, a प्लस 2b निकालेंगे, 2b जो है a प्लस 2b, तो देखा हमने माइनस का 2 1 3 2, ये 2 का क्या होगा, अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 2 0 और 2 2 2 जा 4, ये 2 से हमने मल्टीपल कर दिया, b की वैल्यू रखी हमने प्लस 2b, b की जगह क्या रखा हमने, b का मान हमें ये दिया था, b की वैल्यू माइनस का 1 0 और 1 2, ठीक है भाई, तो ये 2 था, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा माइनस का 2 0 और 2 2 2 जा 4। अब देखेंगे a प्लस 2b, a प्लस 2b इक्वल में क्या आ जाएगा भाई, प्लस का साइन है तो उसको ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, माइनस के 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस माइनस जब होता है तो माइनस ही होता है, प्लस के 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 1, प्लस के 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 5, प्लस के 2 में 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना था, इसका ट्रांसपोज निकालना, तो क्या कर देंगे, इसका परिवर्त कर देंगे, a प्लस 2b का ट्रांसपोज करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, जो रो था वो कॉलम में बन जाएगा, लिख देना ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त करने पर, लिख देना भाई हिंदी में आव्यूह का परिवर्त करने पर, परिवर्त करने पर, ठीक है, अभी तक नहीं लिखा था मैंने क्योंकि आप समझ रहे होंगे, आप लिखते आना है ऐसे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। देखो भाई ये जो रो था, परिवर्त का सीधा सा मतलब है जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम वर्टिकल में बना देते हैं, ठीक है, यानी जो हमारा पंक्ति होती है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, पंक्ति को कॉलम में चेंज करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम किस में कर देते हैं, वर्टिकल में चेंज कर देते हैं या बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल में क्या है हमारे पास, ये तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये वर्टिकल में आ गया, इसको देखेंगे भाई 5 और 6, ठीक है, 5 और 6, ये हमें हमारा आंसर मिल गया है, ठीक है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है भाई, बस थोड़ा आपको प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, भाई क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको नहीं बने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फिफ्थ दिया हमें, क्या दिया भाई, दा फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ दिया हमें, फॉर द मैट्रिक्स, क्या बोला है, फॉर द मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ए एंड बी, ए एंड बी, वेरीफाई दैट,
वेरीफाई दैट क्या दिया भाई, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल में बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, हमें इसके लिए वैल्यू दी है, ए का वैल्यू दी है हमें 1 माइनस का 4 3 और बी की वैल्यू दी है हमें माइनस का 1 2 1 एंड बस ये दो वैल्यू हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए दिए। ठीक है भैया, क्या करना, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का पूरा ट्रांसपोर्ट इक्वल में बी का ट्रांसपोर्ट डॉट ए का ट्रांसपोर्ट। हमें ए और बी की वैल्यू दी है भाई, क्या दिए, ए और बी की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें वेरीफाई सत्यापित करना है कि ए बी का डॉट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट इक्वल में किसका होगा, बी का ट्रांसपोर्ट और ए के ट्रांसपोर्ट के इक्वल होगा, मतलब ए बी के परिवर्त इंटू ए के परिवर्त के बराबर होगा ए बी का होल परिवर्त। ठीक है भाई, देखो सॉल्व करेंगे इसको हम, बहुत इजी है वैसे ही। पहले ए बी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे हम, सॉल्व, हमने सॉल्व किया भाई, ए बी निकालेंगे। ए बी तो हम निकालते आ रहे हैं कब से, 3.1 से ही। ठीक है, ये लिखा 1 माइनस का 4 3 और बी की वैल्यू कितनी दी हमें, माइनस का 1 2 और 1। क्या करते हैं भाई, रो का कॉलम में होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट पूरे इसमें होगा। ठीक है, ये वाले रो का ये वाले कॉलम में भी होगा, इसमें भी होगा। तो क्या करेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे भाई, 1 का 1 में किया तो माइनस 1, 1 का 2 में होगा तो 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 में होगा 1 हो जाएगा। ये वाले 4 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस का 4, इसका इसमें करेंगे 4 2 8, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 4, 3 का इसमें करेंगे तो माइनस का 3 और 3 2 6, 3 का 1 में करेंगे तो 1। ठीक है, चेक कर लिया, अगर कोई भी गलती हो जाती है, 1 का इसमें किया माइनस 1 2 और 1, 4 का किया 4 1 जा 4, माइनस का प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा 8 4 और माइनस का 3 6 और 1। ठीक है, ये क्या मिला हमें, ए बी मिल गया। अब क्या इसका ट्रांसपोज निकालना भैया, ट्रांसपोज निकालने के लिए लिख देना भैया यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक भाई, मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ द आव्यूह का परिवर्त करने पर लिख देना भाई, आव्यूह का परिवर्त करने पर, आव्यूह का परिवर्त करने पर। ओके, परिवर्त कैसे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या करेंगे भैया, इसको हम जो रो था उसको कॉलम में हम कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। देखो जो रो क्या है हमारे पास, माइनस 1 1 2 1, ये वाला रो है तो इसको कॉलम लिए 1 2 1, ये 4 8 4 और माइनस का 3 6 1, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया है बी का। अब देखा हमने, अब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हमें निकालना है, अलग अलग में बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल कर हमें देखते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं है। तो चलो भाई, है ना, हम इसको करते हैं, बी ए को भी निकालते हैं, बी का अलग निकालेंगे, ए का अलग निकालेंगे। हमें क्या दिया है, बी का ट्रांसपोज, ये बी की वैल्यू दी है हमें, बी का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, बी का ट्रांसपोज कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये रो में है तो किसमें आ जाएगा, कॉलम में, माइनस का 1 2 1। ठीक है भाई, और ए का ट्रांसपोज, ये ए की वैल्यू है, ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज क्या निकलेगा हमारे पास में, ये कॉलम में है तो रो बन जाएगा 1 4 सॉरी माइनस का है, माइनस का 4 और 3, ये हमें मिल गया। अब क्या निकालना हमें, बी का ट्रांसपोज और इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे भाई, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इक्वल है, बी की वैल्यू रख देंगे माइनस का 1 2 1 और ए की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस का 4 और 3। देखेंगे ट्रांसपोज क्या होगा, बी और ए का डैश, 1 का माइनस 1 होगा तो माइनस 1 रहेगा, 1 का 4 में होगा माइनस का तो ये 4 हो जाएगा, 1 का 3 में होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 का करेंगे भाई 2, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 8, इसका 3 में करेंगे तो 6 करेंगे भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस का 4 और 3। ठीक है, क्या आया भैया मैचिंग में आया क्या, 1 4 3 डिफरेंट आ रहा भाई, क्यों आ रहा है डिफरेंट, देखो डिफरेंट आया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई माइनस 2 ये 2 1 माइनस का प्लस का 4 प्लस का 8 और 4 देखा माइनस का 3 6 1 और फिर रो था उसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 1 और 4 8 4 माइनस का 3 6। इसमें क्या हुआ भाई, बी की वैल्यू हमें दी थी, इसको हमने कन्वर्ट किया तो 1 2 1, ठीक है 1 2 1, बी का ट्रांसपोज किया माइनस 1 4 मल्टीपल किया
मल्टीपल कहाँ किया इसका भाई, हाँ ये मल्टीपल किया अभी, अब इन दोनों को रख के हमने मल्टीपल किया, इसका -4 इसका प्लस का इसका 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का 3, ठीक है। इसका करेंगे 2 8 6, इसका करेंगे 1 4। अब देखो भाई आ रहा है क्या, अब भी माइनस का 1 4 और माइनस का 3, ये माइनस होगा ना, माइनस का किया तो 1, माइनस का किया माइनस माइनस प्लस होगा, इसमें करेंगे तो -3, ठीक है। इसका होगा ये 2 माइनस का 8 6 1 4 3 1 4 3, इसमें 1 4 1 कैसे आया, इसमें 1 4 1, इसका इसमें किया ये आया 1 2 3 और 1 का 1 में किया 1, 2 का 2 में किया 2 और 1, 4 का 4 2 4 माइनस का 3 6 और 3 3 6 3। देखो कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, माइनस का 3 का इसमें करेंगे -3, 3 का 2 में किया 6, 3 का 1 में करेंगे तो 3 रहेगा ना भैया, 1 कैसे आएगा, ये 3। देखो अब ये 3, और इसमें देखेंगे भाई इसमें भी अभी भी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 1 4 3 और माइनस माइनस, इसमें 2 माइनस कैसे आए हैं, एक सब चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमने कोई डिफरेंट रखी होगी। ये देखा हमने 1 2 1 और 1 4 3, ठीक है। इसको देखेंगे भाई b का ये है, इसका मल्टीपल इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, 2 का वो और -2 का -8 में, यहाँ कहीं माइनस है क्या, इसमें भी है ना, इसमें माइनस है ना, यहाँ पे अपन ने लिखा है 2 का इसमें करेंगे माइनस का 1 का इसमें किया 1 माइनस का 4 माइनस का 3। अब भाई इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 1 का किया तो माइनस का 4, ये वाले रो का किया ये आया, इसका करेंगे चेंज कैसे होगा, माइनस प्लस, ये -8 ये माइनस का 4, बहुत एक माइनस से समझो पकड़ में नहीं आ रहा है, ये माइनस का है तो माइनस प्लस होगा, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो माइनस का 8, इसमें करेंगे तो माइनस का 4। हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट करा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, किस के आगे माइनस लगा भैया, 8 के आगे माइनस है, रो का 1 2 3, ठीक है, 4 माइनस का 8 और ये वाला माइनस का 4। अब देखो अब तो भाई बराबर आया, ठीक है। मैंने क्या हुआ, ये वाले माइनस का मल्टीपल यहाँ पे मिल नहीं रहा था, माइनस नहीं लगाया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ दोनों माइनस नहीं थे, लेकिन वो सही है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। कभी कभी दिमाग हो जाता है ऐसा, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल आए, क्या है, इक्वल आए हैं। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, इक्वल, ए बी का ट्रांसपोर्ट इक्वल बी का ट्रांसपोर्ट और ए के ट्रांसपोर्ट के इक्वल, यही हमें सत्यापित करना था, ठीक है, प्रूफ करना था भैया, वेरीफाई चेक भी करना था, क्या करना था, वेरीफाई करना था, वेरीफाई करना था। ये आंसर आया हमारे पास में, सत्यापित करना था, आया समझ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इसका 5 का सेकंड आपको ना सिमिलरली है, सेम ऐसे कैसे है भाई, है ना, बस माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं करना, कभी कभी क्या होता है हो जाती है, लेकिन आप बड़ा चेक करना, ये दोनों इक्वल नहीं आया यानी पता लगाना कहीं ना कहीं मिस्टेक है, बाद में पता लगा यहाँ 4 नहीं लगाया था, ठीक है, 4 लगाने से हमें पूरा मैचेबल हो गया, ठीक है। आप भी बिल्कुल यदि मैच नहीं हुआ तो रीजन आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो इधर करते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देते हैं, इसका 5th का सेकंड वैसा का वैसा ही, मैं आपको स्वयं करना भैया, आप उसको आप सेल्फ करना, सेम जैसे बताया वैसा का वैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 दिया हमें, इफ ए, क्या बोला भाई, इफ, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, ये लिखा हमारा मैट्रिक्स गिवन है, तो है कॉस अल्फा, क्या लिया, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है भाई। देन वेरीफाई डेट, वही है, देन वेरीफाई डेट, देन वेरीफाई डेट, क्या करना है हमें, जो ए का ट्रांसपोज है डॉट है आई के
इक्वल है। क्या है? आई के इक्वल है। हमें ये वेरीफाई करना, सत्यापित करना है जो ए मैट्रिक्स है वो ए के ट्रांसपोज दोनों के मल्टीपल के इक्वल में क्या आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। देखो ये कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम। ए का डेस, ये ए हमें गिवन है, ए का डेस ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो था वो कॉलम में चेंज होगा। तो ए का ट्रांसपोज, ये रो है कॉलम में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। अल्फा फॉर्म में है, माइनस ये रो है तो इक्वल टू माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये क्या मिल गया हमें, ए का डेस। अब ए हमें दोनों का मल्टीपल करना, डॉट प्रोडक्ट, ए का डेस इंटू ए इक्वल टू ए की डेस की वैल्यू कितनी है, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा। ए की वैल्यू कितनी दी हमें, ऊपर है, ये हो जाएगा कोस अल्फा और साइन अल्फा, साइन अल्फा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। रो का कॉलम में मल्टीपल कर देंगे भाई, क्या करेंगे, कॉलम कोस का कोस में होगा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। ये वाले कोस का इसमें हुआ, अब इसका इसमें माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का साइन में होगा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और ये वाले रो का ये वाले कॉलम में हुआ था, सेकंड में भी होगा, कोस का साइन में होगा तो ये होगा कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन का इसमें होगा तो साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है भाई, इतना आया। अब साइन का कोस में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। ये वाले कोस का साइन में होगा तो माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इसका इसमें होगा साइन कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, कोस का कोस में होगा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक समझ में आया। हमने क्या किया, ए की वैल्यू हमें ये दी थी, देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज ए इक्वल में कितना प्रूफ करना हमें, आई, हमें बताना, सत्यापित करना भाई। तो हमने क्या किया, पहले ए को ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, इसको कन्वर्ट किया, रो था कॉलम में चेंज हो गया। ए की वैल्यू हमें ये दी है तो हमने यहाँ पे रख के इसको